तो क्या होगा कि वही मरने वाला जीव बाद में छिपकली के रूप में उसी फोटो के पीछे दिन भर रहते हैं। आपने देखा कई बार फोटो के पीछे से छिपकली आती है तो समझ लेना वही अंकल जी हैं, वही आंटी, वही अंकल। क्योंकि उसको उसके प्रति राग था तो उसने वहीं जन्म लेकर के वहीं स्थान बना लिया। उसी घर में किसी ना किसी रूप में उसका जन्म हो जाएगा। कई बार तो ऐसे भी दृष्टांत आते हैं कि घर के अंदर में पिता का निधन हुआ, आसक्ति थी, और बाद में उसका जन्म गाय के रूप में हुआ। धीरे धीरे गाय उसी मोहल्ले में आती है और अपने घर के आगे खड़ी रहती है। अब बच्चे को क्या पता, बेटे को क्या पता ये कौन है, और वो डंडे से उसको भगाता है। और ज्ञानी भगवंत देखते हैं, वो हो कर्मों की लीला तो देखो, पिछले जन्म में जो इसका बाप था, इस जन्म में बेटा अपने ही बाप को लाठियां मार के भगा रहा है। ज्ञानी भगवंत को तरस आता है। उस मोह के कारण से वो जीवात्मा उसी घर के प्रांगण में अपनापन समझ करके वहां पर आया, लेकिन उसके परिवार के सदस्यों ने उसको मार मार करके वहां से भगाया। कर्मों की लीला, मोह, आसक्ति। हमारे जैन आगमों में एक परमात्मा महावीर के समय का एक कहानी आती है, जिस समय स्वयं साक्षात परमात्मा महावीर स्वामी विराजमान थे। एक सेठ था, समृद्ध था, धनी था, और जिसके पास पैसा होता है वो कोई ना कोई सत्कार्यों में लगाने का भाव भी रखता है। उसके मन में आया कि ये जो जंगल का मार्ग है, ये रास्ता है, यहां से बहुत सारे व्यापारी इस रास्ते से गुजरते हैं। व्यापार करने के लिए पुराने रास्ते होते थे, जंगली रास्ते होते थे, रास्ते में कोई सुविधाएं होती नहीं थी, ना पानी की ना खाने की। तो उसने विचार किया कि परमात्मा ने मुझे 2 पैसे दिए हैं, तो क्यों ना मैं इस रास्ते में एक पानी का सरोवर बना दूं, एक बावड़ी बना दूं। उसने मजदूर लगाए, बावड़ी खोदाई करी, पानी की बावड़ी बन गई, उसमें मीठा पानी आ गया। और पानी की बावड़ी बन जाने के कारण अब यात्रिकों को बड़ी सुविधा हो गई। वहां से आते, थकान उतारते, मीठा पानी पीते, पानी साथ में भर लेते, आगे की यात्रा पे निकल जाते, और साथ में उस सेठ की अनुमोदना करते। सेठ जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया, सुंदर बावड़ी बना दी, मीठा पानी भर दिया, पक्षी भी आते हैं, इंसान भी आते हैं, पशु भी आते हैं, सभी को इसका आनंद मिलता है। सेठ जी ने बहुत अच्छा काम किया। अब वो तारीफ सेठ जी के कानों में पड़ती है। अब सेठ जी फूल के कुप्पा, आहा, देखा मैंने बावड़ी बनाई, मेरी कितनी तारीफ हो रही है। बावड़ी परोपकार के लिए बनाई थी, लोक कल्याण के लिए बनाई थी, लेकिन बनाने के बाद में सेठ जी की उस बावड़ी के साथ में आसक्ति जुड़ गई। मैंने बावड़ी बनाई, मेरे कारण से इतना पानी पी रहे, मेरा नाम हो रहा है, मेरे लोग गुणगान गा रहे हैं, मेरी मूंछ ऊंची हो गई, मेरा कॉलर टाइट हो गया, दुनिया में मेरे नाम की जय जयकार हो गई। बावड़ी तो गई एक तरफ और सेठ जी अहंकार से भर गए, मेरा मेरा मेरा, मेरी बावड़ी मेरी बावड़ी। और इतनी आसक्ति जुड़ी, इतनी आसक्ति जुड़ी। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि सेठ जी का जब मरण हुआ तो जैन शास्त्र कहते हैं कि वही सेठ जी उस बावड़ी की आसक्ति के कारण से मर करके उसी बावड़ी में मेंढक बने, जो देवलोक में जा सकते थे, जो और ऊंचे मनुष्य भव को पा करके और परोपकार के कारण से वह परम पद तक पहुंच सकते थे, लेकिन केवल एक बावड़ी की आसक्ति के कारण वह मर करके मेंढक बने। मन जुड़ा बावड़ी से तो मेंढक बन गए। एक सेठ मेंढक के भव में आ गया, उसी बावड़ी में जन्म हो गया। अब उछल कूद मचा रहे हैं,
बावड़ी में ही जन्म हो गया। योगानुयोग परमात्मा महावीर पधारे, समवसरण लगा, समाचार मिले, और उसी रास्ते से सारे लोग, जनता जनार्दन, प्रजाजन, स्वयं महाराजा श्रेणिक पूरे दल बल के साथ में परमात्मा महावीर के दर्शन करने के लिए गुजरते हैं। रास्ते में चर्चा होती है, लोग वहां बावड़ी पर पानी पीने के लिए रुकते हैं। अरे भाई जल्दी करो, परमात्मा के समवसरण में देशना प्रारंभ होने वाली है, लेट ना हो जाए, यहां रुकने जैसा नहीं है, जल्दी चलो। और वो मेंढक के कान में शब्द जाते हैं, परमात्मा महावीर पधारे, परमात्मा का समवसरण लगा, ये लोग देशना सुनने जा रहे और मैं बावड़ी में बैठा, मैं भी चलता हूं। मेंढक सोचता है मैं भी चलता हूं, और जैसे ही बाल्टी नीचे आई पानी की, उसने छलांग लगाई बाल्टी में सीधा ऊपर। जैसे पानी की बाल्टी ऊपर आई और जिसने निकाला उसने, अरे ये किधर से मेंढक आ गया, उसको उठा के फिर नीचे। उसने कहा गया काम से, अरे मुझे बाहर निकलना है और ये लोग मुझे वापस पानी में डाल दिया। दूसरी बार कोई आया, उसने बाल्टी लगाई, छलांग लगाई, फिर ऊपर आया, निकल के बाहर जाने लगा, उसने उठा के फिर पानी में डाल दिया। कैसे अंतराय बांधे, जाना चाहता है, जाने को नहीं मिल रहा, फिर बावड़ी, वापिस बावड़ी। आखिर हिम्मत नहीं हारा और आखिर एक पल ऐसा आया कि निकल ही गया, और जिधर जनता जा रही थी वह भी उधर चलने लगा। उसके मन में अब एक ही भाव है कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं, मुझे परमात्मा से जुड़ना है। मैंने बावड़ी से राग किया तो मेरा जन्म यहां हुआ, अब मुझे परमात्मा से जुड़ना है, परमात्मा से मिलना है, परमात्मा के प्रति उसका झुकाव हुआ, परमात्मा राग जागा। तो क्या हुआ, जैसे वो आगे बढ़ा, एक दो छलांग लगाई, आगे गया, तो वहां पर भीड़ चल रही थी भयंकर। लोगों ने देखा ये नन्हा सा मेंढक फुदक फुदक करके चल रहा है, अगर कहीं बेचारा मर मरा गया, कचुम्बर निकल जाएगा, मर जाएगा। उन्होंने उठा करके वापस बावड़ी के पास पहुंचा दिया। वो बेचारा मेंढक सोचता क्या किस्मत है मेरी, ये बार बार मुझे वापस। आखिर उसने हिम्मत नहीं हारी, अब तो प्रभु से मिलकर रहूंगा, अब तो प्रभु के पास जाकर के रहूंगा। ये बावड़ी की आसक्ति ने मुझे क्या से क्या बना दिया, अब इस आसक्ति को तोड़ना है, मुझे प्रभु से मिलना है। हिम्मत नहीं हारी, चला, वापिस बढ़ा। और आखिर क्या हुआ, बढ़ते बढ़ते भीड़ के अंदर में फुदकते फुदकते एक घोड़ा आया और घोड़े के पैर के नीचे वो दब गया, खत्म। सब पहुंच गए समवसरण में, देशना हुई। उसके बाद में महाराजा श्रेणिक ने प्रश्न किया कि परमात्मन, आपके समवसरण में अनेक देव आए हुए हैं, लेकिन ये जो एक देव बैठा है इतना तेजस्वी, क्या इसका तेज है, क्या इसका ओज है, क्या इसका प्रकाश है, प्रभु ये देव कौन है? तब परमात्मा ने कहा कि श्रेणिक, तू जब आ रहा था तो रास्ते में तेरे सैनिकों के घोड़े के टाप के नीचे एक मेंढक आ गया था। उस मेंढक के मन में अंतिम समय में मेरे दर्शन का भाव था, वो परमात्मा के दर्शन चाहता था, और केवल अंतिम समय में उसके जिन दर्शन के भाव, प्रभु दर्शन के भाव थे, इस कारण से वो मर करके देवलोक में गया और वहां से जन्म लेते ही सीधा समवसरण में आया। एक सेठ आसक्ति के कारण मर करके मेंढक बना, और एक मेंढक अनासक्ति के कारण से परमात्मा से जुड़ करके वह देव बना और समवसरण में गया। अब हम विचार करें कि हमारी आसक्ति कहां कहां जुड़ी है। शरीर से जुड़ी है, वस्तुओं से जुड़ी है, परिवार से जुड़ी है, पैसे से जुड़ी है, क्षुद्र चीजों से जुड़ी है, इतने नहीं जूते चप्पल से भी जुड़ी है। अभी बाहर एक जोड़ा इधर से उधर हो जाए तो अरे यार, एक मिनट में छोटी से छोटी वस्तु के साथ में भी हमारा मन, हमारी आसक्ति जुड़ी है, कैसे कल्याण होगा? इसलिए धर्म हमें सिखाता है कि हम अनासक्त बने, विरक्त बने। आसक्ति ही बंधन है और विरक्ति ही मोक्ष है। जब तक विरक्ति नहीं आएगी,
तब तक हम इस 84 के चक्कर से, इस 84 के जंगल से हम कभी बाहर नहीं आ सकते। आज आसक्ति के बंधन तोड़ो, या कल तोड़ो, या अगले जन्म में तोड़ो, जब तक आसक्ति नहीं जाएगी तब तक हमें परमात्मा के मार्ग पर चलने की शक्ति नहीं मिलेगी। तो क्यों ना इसी जन्म में प्रयास करें, जो अपना है उसको संभालें और जो अपना नहीं है उसके प्रति अनासक्त बने। तो अपना क्या है भाई? अपना क्या है? आत्मा अपना है। अपना सिर्फ आत्मा है, शरीर भी अपना नहीं है। इसलिए शरीर के प्रति भी राग मत करो, शरीर के साथ जुड़े सारे संबंधों के प्रति भी राग मत करो, संसार के किसी पदार्थ के प्रति राग मत करो, उन वस्तु के प्रति अनासक्त भाव रखो और अपनी आत्मा के साथ में अपनेपन का जो है वो भाव रखो, अपने स्वभाव में आने की कोशिश करो। तभी जाकर के हम इस जन्म को, इस जीवन को सफल और सार्थक कर पाएंगे। बहुत भटक लिए, बहुत घूम लिए, कई जन्म घुमा लिए, कई बार मेढक बन चुके, कई बार घोड़े के पैर के नीचे आके मर चुके, कई बार कई योनियों में, कई गतियों में हम अपनी आत्मा को दुर्गति में धकेल चुके। एक अवसर मिला है जिनवाणी श्रवण करने का, आत्मा का उद्धार करने का, इन सारे धर्म साधनों को अपने जीवन में धारण करके और परम पद को उपलब्ध होने का। इसे हम गुमाए नहीं। सुना है तो सुनने के बाद में उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी अपने जीवन में, अपनी चर्या में, अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें। सुनना ही पर्याप्त नहीं है, सुनने के बाद में उसके ऊपर में चिंतन होना भी पर्याप्त है। स्वयं विचार करें कि मैंने आज जो सुना मेरे जीवन में कितना है, मैं अपनी आसक्ति को कैसे तोड़ सकता हूं। जो चीजों के प्रति मेरा राग बहुत ज्यादा है, अपनापन बहुत ज्यादा है, जिसके प्रति मोह बहुत ज्यादा है, किसी को बेटे के प्रति मोह है, किसी को बेटी के प्रति, किसी को धन के प्रति, किसी को तन के प्रति, किसी को घर के प्रति, किसी को सोने के प्रति, किसी को खाने के प्रति, ना जाने कितनी वस्तुओं के प्रति राग ही राग भरा पड़ा है। तो हम उनके प्रति अनासक्ति लाएं, विरक्ति लाएं, तो मुक्ति हमारे हाथ की बात है। इन मंगलमय भावनाओं के साथ में समय आज का पूरा हुआ। अपने वक्तव्य को यही विराम देते हैं। हम परम परमात्मा से, गुरुदेवों से, अधिष्ठायक देव देवियों से यही प्रार्थना करते हैं, आप सबकी तप यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो, आपकी मनोभावनाएं सफल हों। कल से धर्म चक्र तप का शुभारंभ होने वाला है। सुख, शांति, सौभाग्य, समृद्धि और हर तरह से जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि पाने के लिए हमारे जिन शासन में सर्वश्रेष्ठ तप है तो वह है धर्म चक्र तप। परम परमात्मा के आगे धर्म चक्र आगे आगे चलता है और जिसके प्रभाव से सभी प्रकार के रोग, शोक, उपद्रव शांत हो जाते हैं। सभी आपस में राजाओं के भी मन मुटाव, दुराव समाप्त हो जाते हैं और सर्वत्र शांति 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 और धर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। ऐसा बड़ा ही प्रकट, प्रभावी, सभी प्रकार के संकटों को दूर करने वाला, सभी प्रकार की आपदा को संपदा में परिवर्तित कर देने वाला और जीवन में हर तरह से आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल, हर तरह से सुख, शांति, समृद्धि देने वाला सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट यदि कोई तप है तो वह धर्म चक्र तप। हमारे साध्वी जी महाराज के पुण्य प्रयासों से बहुत अच्छी संख्या में नाम आ चुके हैं और साथ ही आज हमारे बीच जालंधर से विशेष रूप से दूध वाला परिवार, डेयरी वाला परिवार, जिसमें हमारे श्री प्रेमचंद जी, नरेंद्र कुमार जी, लाभचंद जी, जय कुमार जी, रमेश कुमार जी, अशोक कुमार जी का यह परिवार बहुत ही विशाल परिवार, भाग्यशाली, पुण्यशाली परिवार। हमारे दिल्ली से लेकर जम्मू तक के हमारे उत्तर भारत में सबसे अधिक किसी परिवार में यदि तपस्या होती है, यदि किसी परिवार में तपस्या और आराधना होती है तो वह दूध वाला परिवार है। इस दूध वाले परिवार पर गुरु की अनंत कृपा है और गुरुओं के प्रति इनका विशेष श्रद्धा और समर्पण भाव हमेशा रहा है। चाहे मैंने जालंधर में चातुर्मास किया, चाहे मैंने लुधियाना में चातुर्मास किया, चाहे समाना, चाहे चेन्नई, चाहे कलकत्ता, देश के किसी भी कोने में हमने चातुर्मास किए,
दूध वाला परिवार तपस्या में सबसे आगे रह करके और बड़ी बड़ी तपस्याएं लेकर के हमारे हर चातुर्मास में आता रहा है और गुरु के आशीर्वाद प्राप्त करके और गुरुओं के नाम को खूब ऊंचा किया है, खूब रोशन किया जिस परिवार ने। इसी भाग्यशाली परिवार में हमारी बहन सोनिका ने हमारी इस लुधियाना चातुर्मास में भी 18 के चातुर्मास में 61 उपवास की तपस्या की थी। इसी दूध वाले परिवार की वो बिटिया है, अभी भी उसकी तपस्या चल रही है। इसके साथ ही हमारे पंकज भैया बैठे हुए दूध वाले परिवार से, जिसने हमारे निश्रा में 41 उपवास किए थे, अंबाला में उपधान तप की आराधना भी की थी और साथ ही इस बार भी उनकी लंबी तपस्या करने की भावना है। साथ ही हमारे धर्म चक्र तप को लेकर के जैसे हमने परिवार से बात की, लगभग 12 से 15 नाम धर्म चक्र तप के इसी परिवार से हमको मिल चुके हैं और आगे भी कई अभी भाई बहनों के भाव बन रहे हैं। यह परिवार बहुत ही भाग्यशाली पुण्यशाली मेरे जालंधर के चातुर्मास में समापना संक्रांति का संपूर्ण लाभ बहुत ही उदारता पूर्वक इसी दूध वाला परिवार ने लिया था। ऐसा भाग्यशाली परिवार की हम खूब खूब अनुमोदना करते हैं और प्रत्येक तब जब आराधना में यह परिवार अपना एक कीर्तिमान बनाए हुए हैं, पंजाब का गौरव बनाए रखे हैं, पंजाब की शान बनाए रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। कल जो भी धर्म चक्र तप का शुभारंभ करेंगे, हो सके सभी यहाँ पर पधारें और यहीं पर हम सामूहिक उनको पचखान देंगे। और अगर यहाँ आने की अनुकूलता नहीं हो कोई बात नहीं, जहां जहां भी आप रहे वहां पर भी आप तप का शुभारंभ कर सकते हैं। वैसे पहले इसमें अट्ठम तप किया जाता है और लास्ट में भी अट्ठम तप किया जाता है, तेला और तेला। अगर मान लीजिए यहाँ पर इतनी हमने छूट रखी है, अगर किसी की पहले तेला करने की अनुकूलता नहीं भी है कोई बात नहीं, हम बीच में उनको एडजस्ट कर लेंगे और इस तरह से वह तप की आराधना कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक उपवास एक व्यासना, एक उपवास एक व्यासना। यदि पारने के दिन कहीं चतुर्दशी आ जाती है, 14 आ जाती है, तो उन्हें छठ करना होता है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। आराधना जो भी है, जो इसके साथ में विधि करनी है, उसका पूरा व्यवस्थित व्हाट्सएप पे भी आ चुका है, यहाँ पर भी बोर्ड लगा दिया जाएगा। और साथ ही आपको सबको एक वैसे 12 लोगस का कौशक, 12 खमासमन, 12 साथी, 12 लोगस का कौशक, यह तो आपको करना ही करना है। बाकी विधि के आपको एक वो क्या कहते हैं उसको, कूपन कार्ड भी बना करके आपको दे दिए जाएंगे, कार्ड बना के दे दिए जाएंगे, आप अवश्य उसके अनुसार क्रिया कर सकते हैं। हाँ जी, उपवास के दिन आपको ये क्रिया करनी है, विधि कर ध्यान रखें। और कल जो भी ये धर्म चक्र तप का शुभारंभ करें, वह अवश्य अपने साथ में 11 रुपया और श्रीफल, नारियल और 11 रुपया सबसे पहले परमात्मा को चढ़ा दें। परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, आपकी कृपा से हमारी यह तप यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो। आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा और करुणा बरसती रहे, जिससे परमात्मा की असीम अनुकंपा से आपकी तप यात्रा निर्विघ्न संपन्न होगी। परमात्मा आपके साथ हैं, गुरु आपके साथ हैं, धर्म का पुण्य प्रभाव है। कोई किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कोई रोग शोक हो तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा उस भाग्यशाली को जिसको कैंसर था, अंतिम स्टेज का कैंसर था, और उसने उपधान तप की आराधना करी और उपधान तप करते करते हमेशा हमेशा के लिए कैंसर कैंसल हो गया, कैंसर कैंसल हो गया। मैंने स्वयं देखा है। बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी व्याधियां भी, बड़े से बड़े रोग भी, असाध्य रोग भी तप के प्रभाव से दूर हो गए। सनत कुमार चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, 16 महारोग पैदा हुए, सभी प्रकार के 16 महारोग भी केवल तपस्या के प्रभाव से दूर हो गए। श्रीपाल मैना सुंदरी का कुष्ठ रोग का निवारण भी, 700 कोड़ियों का भी अगर कुष्ठ निवारण हुआ तो तप के प्रभाव से हुआ, साधना के प्रभाव से हुआ। इस प्रकार से कोई डरने की जरूरत नहीं। मेरा शुगर ज्यादा है, मेरा बीपीआई, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये तप से बड़ी कोई दवाई नहीं है, सबसे बड़ी कोई औषधि नहीं है। भव और भाव रोगों को दूर करने के लिए तपस्या अजोड़ बेजोड़ एक माध्यम है, दिव्य औषधि है, रामबाण औषधि है, संजीवनी है। सभी प्रकार के रोगों की शांति के लिए आप सब दवाइयां बंद करके और तप के साथ जुड़ जाइए, सभी बीमारियां अपने आप दूर जाएंगी भैया। लेकिन अपने मन में विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए। अवश्य ही आप सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करके, सभी प्रकार से टेंशन फ्री होकर के और तप की गाड़ी में बैठ जाइए। चिंता न कीजिए, आपको तो एक बार टिकट लगे गाड़ी में बैठना है, स्टेशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वो हमारी है। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल मनोबल बनाइए, विल पावर बनाइए। ये नहीं कि मोटा व्यक्ति तपस्या कर सकता है, पतला नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात नहीं भैया। हमारे हंस रत्न सूरी जी महाराज
इस समय विद्यमान है। आचार्य भगवान भुवन भानुसूरी जी महाराज के समुदाय के आचार्य भगवान हंसरत्न सूरी जी जीवन में 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 180, 4 4 4 4 4 4 संभवतः 4 बार, 5 बार हंस रत्न सूरी जी महाराज अभी भी विद्यमान हैं। 5 बार 180 उपवास कर चुके, 5 बार 180 उपवास कर चुके हैं और अभी भी लंबी लंबी तपस्या करते हैं। अभी भी हमारे खरतरगंज में एक आचार्य भगवान पीयूष सागर सूरी जी महाराज के शिष्य हैं, उनके लगभग शायद 180 के आसपास तपस्या चल रही है। 171 उपवास का पालना किया, 171 उपवास का पालना अभी कुछ दिन पहले संपन्न हुआ है। विराग विजय जी, विराग मुनि जी, हाँ जी, बालाघाट में चौपास है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए, तब जब आराधना जो होती है, चंपा श्राविका ने 6 महीने का तप किया, देव गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा, गुरुओं के आशीर्वाद से आप बिल्कुल चिंता रहित होकर के, टेंशन फ्री होकर के करना, मन में कोई तनाव नहीं रखना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। सभी प्रकार के रोगों की शांति, सभी प्रकार के संकटों के सागर को पार कर लोगे, सभी प्रकार की आपदाएं दूर हो जाएंगी, सभी प्रकार से शांति शांति, आनंद ही आनंद होगा, सभी प्रकार के उल्टे भाग्य सब सीधे हो जाएंगे भैया, सब उल्टी रेखाएं भी सीधी हो जाएंगी, सभी बिगड़ी भी सब सुधर जाएगी, बन जाएगी भैया। केवल एक तप के साथ जुड़ जाइए। तो अवश्य ही कल अपने धर्म चक्र तप का शुभारंभ करना है, बड़े उत्साह पूर्वक, भावोल्लास पूर्वक, चढ़ते परिणामों से अपने कल से तप यात्रा का शुभारंभ करना है। धन्यवाद। हमारे यहाँ पर देश भर से जो भी आराधक पधारे हैं, बहुत अच्छे आराधक है। हमारा यह जो धर्म परिवार है, हमें बहुत अच्छा मिला है, हमें सभी आराधकों से पूर्ण संतोष है। और साथ ही हमारे आराधक जितने आए हैं, उनमें से भी लगभग 50% लगभग वो धर्म चक्र तप कर रहे हैं, 50% लगभग धर्म चक्र तप में जुड़े हैं। मैं बहुत बहुत दिल से आपकी अनुमोदना करता हूँ। आपको कोई भी कमी हो, कोई भी तकलीफ हो, तो सर्वमंगल ट्रस्ट भी आपसे मिच्छामी दुक्कड़म मांगता है। आप जो भी आपको तकलीफ, प्रेम से कहिए, सब समस्याओं का समाधान होगा, आपकी हर सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो भी भाग्यशाली, हमारे अरुण भैया जो हमारे केवल चंद जी के सुपुत्र बाबू बलदेव राज जी के पोते हैं, वो पूरे कन्वीनर हैं, जो सभी संघों को जोड़ करके, सभी कड़ियों को जोड़ करके यहाँ पर हमारे प्रवचन में पूरी रौनक लगाते हैं। अवश्य लगभग एक बस के लगभग 40 के करीब आसपास, 35-40 जने तो सुंदरनगर से रोज लाते ही लाते हैं। हमारे हुसैनपुरा से भी रोज आ रहे हैं, हमारे भाग्य होम से भी आ रहे हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं। हमारे देखिए वो मेज जी खड़े हैं, हमारे राजेंद्र भैया खड़े हैं, हमेशा आते हैं। और भी हमारे एरिया से, नूरवाला से, हमारे विजय इंद्र नगर से भी, हमारे सभी एरियो से जो भी लोग आते हैं और उनकी जो भी व्यवस्था संभाल रहे हैं, डिप्टी भैया हमारे रोज आ रहे हैं। मैं सबकी बहुत बहुत दिल से अनुमोदना करता हूँ। वीर भूषण जी रोज प्रवचन मतलब कि संभालते हैं, माइक संभालते हैं, बहुत बहुत अनुमोदना है। आप सभी गुरु भक्तों की बहुत बहुत अनुमोदना। धन्यवाद।